हेलो बच्चों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 4.1। और जिन भी बच्चों को प्रश्नावली 4.1 में प्रॉब्लम है वो हमारे साथ इस वीडियो में जुड़े रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी प्रश्नावली 4.1। जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, किसी शहर के युवा व्यक्तियों के एक समूह का यह जानने के लिए एक सर्वे किया गया कि वे किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं। इनसे प्राप्त आंकड़ों को संलग्न पाई चार्ट में दर्शाया गया है। इस पाई चार्ट से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न आपका दिया हुआ है, यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया था। ये आपको पाई चार्ट दे रखा है। अब इसी के थ्रू हमें सारी चीज़ें निकालनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं, माना एक्स लोगों पर सर्वे किया गया था। सर्वे किया गया था। एक्स का 10% इक्वल 20 होता है। ठीक है, तो एक्स का 10% निकाल लेंगे हम लोग 10/100 करके, इक्वल टू 20 आपका हो जाएगा। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल है, 10 उधर जाके आपका डिवाइड से मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू आ गई 200। और ये जो आपकी 200 है यही वैल्यू क्या है, यही आपके कुल युवा व्यक्तियों का सर्वे है। कुल युवा व्यक्तियों का सर्वे, व्यक्तियों का सर्वे 200 आपका आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट इसी का नेक्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है। तो आप चार्ट में देख सकते हैं सबसे ज़्यादा किसका परसेंटेज है, मनोरंजक का। तो यही आपका इसका आंसर हो जाएगा। क्या होगा, मनोरंजक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 सीडी बनाए तो वह प्रत्येक प्रकार की कितनी सीडी बनाएगी। चलिए सॉल्व करते हैं। मान कुल सीडी आपको दे रखी हैं, कुल सीडी इक्वल आपको दे रखी है 1000। उपशास्त्रीय संगीत, उपशास्त्रीय संगीत की सीडी निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, जो प्रति संगीत सीडी की संख्या है वो ऊपर लिखेंगे हम लोग और कुल सीडियों की संख्या नीचे लिखेंगे। यानी आप जान लीजिए इसको, हमने मान लिया कि लेट एक्स है हम लोगों का उपशास्त्रीय संगीतों की वो सीडियाँ। तो और कुल सीडियों की संख्या 1000 आपको पहले ही से फाइंड है। उपशास्त्रीय संगीत जो है वो 20% दिया गया है। चार्ट के हिसाब से देखें अगर तो 20% इक्वल टू एक्स अपॉन 1000 आ जाएगा। अब 20% क्या होता है, 20/100 होता है। अब देखो इसका कैसे होगा, अब इसमें हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, 2 का 100 से मल्टीप्लाई 200 आपका जाएगा। मतलब उपशास्त्रीय संगीत का जो वो होगा वो 200 आपकी सीढ़ियाँ बनकर तैयार हो जाएंगी। अब बात करते हैं शास्त्रीय संगीत की। शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय संगीत तो ये आपका 10% है पूरे चार्ट में और हमने इसको y माना है, इक्वल टू 1000 कर देंगे तो 10/100 इक्वल टू y अपॉन 1000। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, y इक्वल टू 100 आपका आ गया। मतलब शास्त्रीय संगीत की 100 सीढ़ियाँ हैं आपकी। नेक्स्ट आपका है इसी का पार्ट, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। फिर आपका लोक संगीत दिया हुआ है। लोक संगीत देखिए निकालते हैं हम लोग। लोक संगीत, लोक संगीत, लोक संगीत कितना आ जाएगा 30%, यानी कि Z/1000। तो 30/100 इंटू 1000 इक्वल टू Z हो जाएगा। ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल, Z की आपकी 300 सीडीज़ आ गई। मतलब लोक संगीत की 300 की सीढ़ियाँ हैं। अब बात करते हैं मनोरंजक संगीत की। मनोरंजक संगीत, मनोरंजक संगीत की कितनी सीढ़ियाँ देखिए, इक्वल करके लिखेंगे। ये आपके टोटल 40% है पाई चार्ट में। तो 40% को हम लोग इक्वल कर देंगे W/1000 के। मनोरंजक संगीत को हम लोगों ने W माना है।
तो 40/100 हो जाएगा इक्वल टू W/1000 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। इसका मल्टीप्लाई जब कराएंगे तो 4 × 100 इक्वल टू 400 सीडीज आपकी मनोरंजक सीडीओं की निकल कर चली जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा है 360 व्यक्तियों के एक समूह से 3 ऋतुओं वर्षा, सर्दी और गर्मी में से अपनी मनपसंद ऋतु के लिए मतदान करने को कहा गया है। इसमें प्राप्त आंकड़ों को संलग्न चित्र में दर्शाया गया है। किसी ऋतु को सबसे अधिक मत मिले हैं। तो किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले हैं? तो आपको शीत या सर्दी दोनों बोल सकते हैं। इस ऋतु को आपको सबसे अधिक मत मिले हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। केंद्रीय कोण निकालने का हमने आपको बताया था, आपके जितने डिग्री का ऊपर दिया गया होता है अपॉन में टोटल मल्टीप्लाई 360। तो हम लोग निकाल लेंगे 90 डिग्री का आ जाएगा, 120 डिग्री आ जाएगा और 150 डिग्री आ जाएगा। फिर हम बात करते हैं इस सूचना को दर्शाने के लिए एक पाई चार्ट कीजिए। पाई चार्ट आपको इसमें ड्रॉ करना है। आपने ये डिग्री के एंगल सब निकाल ही लिए थे, एक पाई चार्ट हम लोग बना देते हैं। ये आपका 90 डिग्री हो गया, ये आपका 120 डिग्री हो गया, ये आपका 150 डिग्री हो गया, ये आपका पाई चार्ट हो गया। नेक्स्ट थर्ड नंबर का क्वेश्चन आपसे कहता है निम्नलिखित सूचनाओं को दर्शाने वाले एक पाई चार्ट खींचिए। यह सारणी व्यक्तियों के एक समूह द्वारा पसंद किए जाने वाले रंगों को दर्शाती है। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। चलिए निकालते हैं। इसका योग आपको 36 दे रखा है। इसका आपका केंद्रीय कोण कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं। 18/36 इंटू 360 कर देंगे, कैंसिल कराएंगे तो 180 डिग्री आपका आ जाएगा। सेम आपको इसमें भी यही करना है, 9/36 इंटू 360 इक्वल आपका 90 डिग्री आ जाएगा। फिर आपको 6/36 इंटू 360 इक्वल आपका 60 डिग्री आ जाएगा। फिर इसका आप निकालोगे 3/36 इंटू 360, ये आपका कितना आ जाएगा? 30 डिग्री आपका आ जाएगा। अब हम लोग इसका पाई चार्ट खींचते हैं। ये जितने भी आपके केंद्रीय कोण दे रखे हैं इसी का हमें पाई चार्ट खींचना है। चलिए ड्रॉ करते हैं। ये आपका 180 डिग्री है नीला वाला, और ये आपका हरा है 90 डिग्री, लाल है आपका 60 डिग्री और पीला है आपका 30 डिग्री। ठीक है, ये आपका थर्ड नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है संलग्न पाई चार्ट एक विद्यार्थी द्वारा किसी परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाता है। यदि इस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक 540 थे तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए हैं? चलिए देखते हैं इसे। तो टोटल इसने क्या 540 जो हैं उसकी वैल्यू दे रखी है 360। 540 अंकों की वैल्यू कितनी? 360 डिग्री दे रखी है। तो 1 की कितनी हो जाएगी? 360 अपॉन में 540, और आपके 105 अंक की कितनी हो जाएगी? 360 अपॉन में 540 इंटू 105। जब आप इसे कैंसिल कराएंगे तो आपका 70 डिग्री आ जाएगा। 70 डिग्री किसका है पाई चार्ट? 70 डिग्री आपका हिंदी का है पाई चार्ट। आपका हिंदी आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का सेकंड पार्ट है, उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए? चलिए इसे सॉल्व करते हैं। कुल अंक आपके थे, कुल अंक बराबर 540 थे। कुल कोण 360 डिग्री था। गणित में प्राप्त अंक कितने हैं? गणित में प्राप्त अंक इक्वल 90/360 इंटू 540। जब सॉल्व कराएंगे तो 135 निकल कर इसका आंसर आएगा। 135 अंक। हिंदी में अब देख लेते हैं, हिंदी में कितने अंक प्राप्त हुए? 70 थे बटे 360 इंटू 540। जब इसे कैंसिल कराएंगे तो 105 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। अधिक, अब अधिक कितना है ये? 135
-105 इक्वल टू 30 डिग्री आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का पार्ट दिया है। जांच कीजिए कि क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है। चलिए सॉल्व करते हैं। ये आपका 90 डिग्री दिया था प्लस 65 इंटू 3/2 इक्वल 155 इंटू 3/2 आपका आ जाएगा। और सेकंड में आपका क्या था 70 डिग्री प्लस 80 डिग्री इंटू 3/2 इक्वल 150 इंटू 3/2। चलिए सॉल्व करते हैं। ये आपका आ जाएगा 155 डिग्री इंटू 3/2 अंक, जो कि ज़्यादा हैं 150 इंटू 3/2 अंक से। तो हम लोग इसमें स्टेटमेंट लिख देंगे अपना, सामाजिक विज्ञान और गणित का योग बढ़ा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा आखिरी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी छात्र में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है। इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। चलिए इसे देखते हैं। पाई चार्ट प्रदर्शित करने के लिए सबसे पहले हमें इसका केंद्रीय कोण निकालना पड़ेगा। चलिए निकालते हैं। केंद्रीय कोण कैसे निकलेगा आप देख सकते हैं। संपूर्ण, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक चार्ट बनाना है। भाषा, और भाषा का आपका हो गया विद्यार्थियों की संख्या, संपूर्ण का भाग, केंद्रीय कोण। चलिए लिखते हैं हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, तमिल, बंगाली और योग। देखिए 40 हिंदी में दिया है, 40 अंग्रेजी में 12, मराठी में 9, तमिल में 7, बंगाली में 4 और योग आपका टोटल आ गया 72। संपूर्ण कितना है, संपूर्ण का भाग 40/72, 12/72, 9/72, 7/72, 4/72। ठीक है, अब इसे जब आप निकालेंगे केंद्रीय कोण इसका, तो 40/72 इंटू 360 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 200 डिग्री। फिर 12/72 इंटू 360 करेंगे, आपका आ जाएगा 60 डिग्री। फिर 9/72 इंटू 360 करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 45 डिग्री। फिर 7/72 इंटू 360 करेंगे, आपका आंसर 35 डिग्री आ जाएगा। फिर 4/72 इंटू 360 करेंगे तो आपका 20 डिग्री आ जाएगा। और ये तो आपका योग ही दिया है, तो ये तो आपका 360 डिग्री पूरा हो जाएगा। अब चलिए इसके बीच में आप जल्दी से एक पाई चार्ट खींच दीजिए, आपका ये क्वेश्चन फिर यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। ये हमने पाई चार्ट खींच दिया है, बंगला का, तमिल का, मराठी का, अंग्रेजी का और हिंदी का। इसी के साथ आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और जिन भी बच्चों ने हमारी वीडियो को लाइक ना किया हो, वो वीडियो को लाइक कर दे, ताकि आने वाले आपके जो एक्सरसाइज है उसको बनाने में हम लोगों को भी मोटिवेशन मिल सके।